नमस्कार, मैं अरुण कुमार। सभी को गुड इवनिंग। एससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तो वैकेंसी भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग जो है तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी अच्छे तरीके से। पढ़ने के घंटे जरूर बढ़ा दिए होंगे आप लोगों ने। सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा कैलेंडर है 2023 के लिए वो जारी हो चुका है, और उसके अनुसार जो 21 मई है 2022 की प्रीलिम्स डेट है ना। और ये बात मान के चलिए कि इस बार 700 से ज़्यादा पोस्ट आ सकती है, या 700 के आसपास पोस्ट आ सकती है। तो आप लोग जो है कमर कस लीजिए तैयारी के लिए, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग 2022 में ज़रूर कोई ना कोई एक पोस्ट ले लें, क्योंकि अगर 700 750 पोस्ट आती है तो ये मान के चलिए कि पिछले 4-5-6 सालों के बाद ये शायद इतनी पोस्ट आएगी। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, तभी काम बन पाएगा आप लोगों का। ठीक है। और इसके अलावा MPSI MP पटवारी भी आ रहा है, तो जिनको देना है तो वो एग्ज़ाम भी देंगे, उसमें भी अच्छे अवसर रहेंगे। इस बार बहुत सालों बाद आ रही है MP पटवारी और SI दोनों, तो दोनों में लाभप्रद होगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है। और आपको पता है कि हम लोग मध्य प्रदेश की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, और कल हमने राज्यपाल वाला जो सेक्शन था वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। संवैधानिक जो प्रावधान थे उसकी बात हमने कर ली। इसके अलावा जो मुख्य राज्यपाल थे प्रमुख, ठीक है, उनकी बात हम लोगों ने कल कर ली है बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें जो हैं वो क्लियर होंगी। आज जो है हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री वाला भाग, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया था कि राजनीतिक कार्यपालिका में जो स्थायी कार्यपालिका है और अस्थायी कार्यपालिका, तो राजनीतिक कार्यपालिका में एक राज्यपाल और एक वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होते हैं। इनके संबंध में भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन उसके पहले आप लोग जो चैनल की लिंक है उसको फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, मित्रों तक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए, ताकि इस क्लास का फ़ायदा सभी लोग उठा पाएँ और MPPSC की हम तैयारी जरूर कर पा रहे हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया 2022 के लिए, और मैं अरुण कुमार जो कि उपस्थित हूँ, सामान्य ज्ञान पढ़ाता हूँ, जिसका संबंध 135 है। और रात 8 बजे, जैसा कि हूँ मैं अभी 8 बजे से डेली मैं लेता हूँ क्लास, और इसके अलावा 9:15 पे आयोग की क्लास लेता हूँ। आयोग भी 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा बस। और MP की अभी तो क्लास काफ़ी कुछ चलेगी। तो अब जितने लोग पटवारी से हैं, SI से हैं, अन्य किसी एग्ज़ाम से उनका संबंध है, उनके लिए भी क्लास काफ़ी लाभप्रद रहेगी। तो आज हम लोग जो है वो मुख्यमंत्री पढ़ेंगे अच्छे से। कल जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन में बीच बीच में हम लेंगे, लेकिन उसके पहले फटाफट चैनल से जुड़िए। चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम जो है टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, अगले 1 मिनट में टॉपिक शुरू करते हैं, तब तक आप लोग चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपको नोट डाउन करना है। फटाफट करिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कर दी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के संबंध में बात कर ली। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो कार्यपालिका का जो काम है वो है कानून का लागू करना, वही कार्यपालिका। मैंने बताया था स्थायी और अस्थायी के रूप में होता है। स्थायी वही है जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अस्थायी है वो राजनीतिक अधिकारी होते हैं। जो राजनीतिक है 2 भागों में हम बांटा था हम लोगों ने। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी जो राज्यपाल होगी, और एक वास्तविक कार्यपालिका होगी जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो है पावर को एंजॉय करती है।
तो नाम मात्र की कार्यपालिका हमने बताया था कि राज्यपाल बहुत महत्वपूर्ण पद है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, एमपीएसआई हो, एमपी पटवारी हो, किसी भी एग्जाम में विशेष तौर पे इस समय पिछले 3-4 सालों से जो पर्सनैलिटी से है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछता है, कोई एक पर्सनैलिटी रखेगा उसमें से पूछ लेगा कुछ विशेष चीज़ जो भी उसमें रहेंगे। तो विशेष चीज़ें हम लोगों ने कल राज्यपाल के संबंध में बहुत अच्छे से पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर भी हुई होंगी। संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ा था, हम थोड़ा सा आज एक बार हल्का सा चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है आज हमारा वास्तविक कार्यपालिका वाला जो सेक्शन है वो मुख्यमंत्री शुरू होगा। इसके अलावा अगली क्लास में हम लोग जो सचिव से संबंधित क्वेश्चन है, एक बार आपको पता है कि सचिव से संबंधित क्वेश्चन भी आ चुके हैं मुख्य सचिव से, क्योंकि वो आपको पता है कि स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। तो हम अस्थायी कार्यपालिका पहले पढ़ रहे हैं, फिर हम स्थायी कार्यपालिका आखिर में प्रशासनिक अधिकारों के संबंध में देख रहे हैं। हमने इसमें अस्थायी कार्यपालिका में राज्यपाल देख लिया और आज हम मुख्यमंत्री देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल आप लोगों को क्लियर है या आप लोगों को कोई मन में सवाल हो या आपके कोई डाउट हो राज्यपाल से संबंधित, तो आप लोग अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है समस्या तब भी आपको बताना है कि हाँ हमें ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई हैं। मैं फिर से एक बार चीज़ों को हल्का सा रफ आइडिया लेंगे, देखेंगे राज्यपाल के संबंध में। बाकी हमने ज़्यादातर चीज़ें तो कल पढ़ ही ली है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होंगी। चलिए, हमने कल बताया था आप लोगों को कि जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है राज्य कार्यपालिका के, वो हैं राज्यपाल। प्रावधान आपको संविधान में कहाँ है, बहुत अच्छे से मैंने बताया था 153। इसके अलावा हमने ये भी बता दिया था कि 155 में इनका जो है नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा राज्य के सभी कार्यपालिका के संबंधित कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, ये मैंने कल बात बताई थी। इसके अलावा सभी पदों पर नियुक्ति करना और हटाने जैसी प्रक्रिया भी की जिम्मेदारी जो है राज्यपाल पूरी करते हैं। और पीएससी के अध्यक्ष, इसके अलावा जो भी अन्य होंगे अध्यक्ष राज्य योजना मंडल या अन्य किसी के भी संस्था के, उन सबके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति या हटाने की जिम्मेदारी जो है राज्यपाल की होती है। विधायी कार्य में भी उन्हें बता देते एक तो विधानमंडल के सदस्य हैं, ये सत्र को बुलाते हैं और सत्र को समाप्त भी करते हैं, सत्र को ये भंग भी करते हैं और शपथ दिलवाते हैं विधानमंडल के सदस्यों को। इसके अलावा कानूनों पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कानून लागू होता है, हमने बताया था। बिल और एक्ट में अंतर भी बताया था हमने, तो ये भी इनका काम है। और मैंने बताया था कि आर्टिकल 213 के तहत ये एक सत्र या दोनों सत्र ना हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये भी मैंने कल बता दिया था। इसका न्यायिक शक्ति में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाने का काम इन्हीं का होता है। बजट संबंधी चर्चा भी, बजट संबंधी और धन विधेयक संबंधी जो बिल है उनको पूर्वानुमति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये बात भी हमने कल कर ली है। अन्य शक्तियों की बात करें तो हमने बताया था कुलाधिपति होते हैं, सभी विश्वविद्यालय की प्रमुख को कुलपति की नियुक्ति करते हैं। इतनी बातें हमने कल समझ ली। इसके अलावा हम पूरे की चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बता देंगे। पट्टाभी सीतारमैया के संबंध में याद रखना, क्योंकि पहले राज्यपाल है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पहले भी अब भी पूछा जा सकता है। सीतारमैया पहले हमारे राज्यपाल थे और सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे, लगभग 5 माह 1 दिन के आसपास ये राज्यपाल रहे। इसके अलावा जो हमारे दूसरे हैं वो हरविनायक पाटस्कर जी थे, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। उन्होंने 57 से 65 तक जो है राज्यपाल के पद पर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे हरविनायक पाटस्कर को। तो दो ये महत्वपूर्ण है इस शुरुआती दौर में। इसके अलावा केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित, सत्यनारायण सिन्हा, इन सब पे हम वापस से चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आखिरी में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे जो आखिरी में है वर्तमान में जो कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है तो वर्तमान में है मंगूभाई पटेल जी, 2021 से अपने पद पे बैठे हैं, राज्यपाल के पद पे हैं, जो अभी भी वर्तमान में है। तो इतना तो राज्यपाल था और उम्मीद करता हूँ कि एक बार हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको फिर से बताई हैं और आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। अगर कोई भी चीज़ है, क्योंकि 30 जो हैं आपको पता है इतने सारे जो राज्यपाल रहे हैं वो पूरे के पूरे याद नहीं होते हैं, तो उसका एक तरीका है कि आप वीडियो को बार बार देखिए और बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके अलावा ये है कि चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो भी आपको बार बार अगर देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें कोई विकल्प नहीं है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि 4 नाम रख दिए जाते हैं, है ना, 1 2 3 4
फला फला नाम रख देगा, मान लीजिए ABCD, और इनमें से बोलेगा कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ ना कुछ आइडिया रहे जिससे हमको क्लिक कर जाए कि हाँ भाई ये तो थे। तो आपको ये थोड़ा सा नाम के संबंध में भले ही आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप याद रखें, पर याद रखना ही है आपको, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आज हम मुख्यमंत्री पढ़ें, परमिशन है या नहीं है? मुख्यमंत्री देखेंगे आज, मुख्यमंत्री के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी बात भी करेंगे, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कोई सवाल या कोई डाउट आपके? चलिए बढ़िया है, चलिए शुरू करते हैं मुख्यमंत्री से, है ना। सबको पता होगा कि मुख्यमंत्री कौन होता है। हमारे मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान है, और तैयारी करने वाले इन्हें तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से जो वैकेंसी का मामला है वो लटका के सबसे ज़्यादा इन लोगों ने इनमें रखा। मुख्यमंत्री से परिचय सभी लोगों का होगा, लेकिन क्या है प्रावधान, क्या है चीज़ें इनके संबंध में, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या बात आते हैं, वो भी अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था कि कार्यपालिका का वास्तविक जो है प्रमुख मुखिया होते हैं कौन? मुख्यमंत्री। मैंने बताया था नाम मात्र से वास्तविक मुखिया, नाम मात्र में राज्यपाल जो हमने कल पढ़ा, और वास्तविक मुखिया हमारे मुख्यमंत्री। इसका मतलब है कि जो राज्य की सरकार है इसके ये प्रमुख हैं, एक प्रकार से वास्तविक प्रमुख है ना, वास्तविक प्रमुख है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो शक्तियां हैं इन्हीं के हाथ में और यही सब कुछ करते हैं, तो राज्य सरकार के ये वास्तविक प्रमुख है। ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के, यहाँ पे रविशंकर लिखा है तो ये शंकर है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन 2013 या 14 के प्रीलिम्स में है, एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ जाएगा कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इनमें से कौन से थे। 4 नाम रखे थे, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लें, क्योंकि कई बार होता ये है कि हम जो है बहुत ईजी चीज़ें भूल जाते हैं या याद नहीं रखते, हमें लगता है कभी क्वेश्चन पूछेगा ही। MPPSC है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी प्रकार से सवाल आपसे पूछ सकता है, तो बहुत अच्छे से याद रखना। पहले मुख्यमंत्री का नाम वो है हमारे रविशंकर शुक्ल जी, याद रहेगा। इस पद का जो संविधान में उल्लेख है वो अनुच्छेद 164 में है, ध्यान रखना। इस पद का जो उल्लेख है हमारे संविधान में आर्टिकल 164 में है, जो मुख्यमंत्री पद का उल्लेख करता है, ध्यान रहेगा। 153 में क्या है? राज्यपाल, याद रहेगा कि आर्टिकल 164 है जिसका संबंध जो है मुख्यमंत्री से है। क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को। पहला नाम याद रहेगा, पहले मुख्यमंत्री याद रहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। अनुच्छेद 164 याद रहेगा कि ये मुख्यमंत्री से संबंधित है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं, है ना। जो विधायक दल, हम ये कहें कि जो सबसे बड़ा दल होगा, सबसे बड़ा दल जो चुनाव में जीतता है विधानसभा के चुनाव में, तो उसी का जो मुखिया है वही जाता है और अपने एक कागज पे लिख के देता है कि भाई हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है, तो उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, याद रहेगा आप लोगों की नियुक्ति। चलिए, शपथ की बात अगर आए तो शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं, दोनों बातें याद रखना है आपको कि नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अगर आपसे पूछता है कि शपथ कौन दिलवाता है मुख्यमंत्री को, तो ध्यान रखना है राज्यपाल। ठीक है, दोनों बातें राज्यपाल के साथ। चलिए, न्यूनतम आयु आपको याद रखना है, जिनकी न्यूनतम आयु है, जिस आयु पर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है वो आयु है 25 वर्ष, याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी है, कितने वर्ष पर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है,
याद रखेंगे आप, क्या रहेगा 25 वर्ष, क्या 25 वर्ष। चलो क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, इसके अलावा इनके कार्यकाल पे भी ध्यान रखना, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये टर्म ऐसा है कि कई बार आपको पता चलता है कि विधानसभा भंग हो जाती है, या कई बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या हम ये कहें कि जो मुख्यमंत्री उनके पास जो बहुमत है वो नहीं है, तो भी उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन इनका जो टर्म है वो 5 वर्ष है। तो अगर कार्यकाल पूछा जाए तो सिंपल सी बात है कि कार्यकाल मुख्यमंत्री का 5 साल ही होता है, भले ही उसके पहले कुछ भी हो, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिसकी वजह से त्यागपत्र देना पड़े, लेकिन इनका टर्म जरूर 5 साल का होता है। एक बार चुनने के बाद ये 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर इनको विधानसभा में जो है बहुमत प्राप्त है या समर्थन प्राप्त है विधायकों का। क्लियर है यहाँ तक बात, या कोई ऐसी चीज जो भी ना समझ में आई हो, वास्तविक कार्यपालिका या नाम मात्र कार्यपालिका, कोई भी ऐसी चीज आपको ना समझ में आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपके सवालों का आंसर करूंगा। हालांकि हम बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको सारी बातें जो है अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें। चलिए आगे बातें देख लेते हैं। अगली चीजें, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, याद रखना है पहली महिला राज्यपाल अब आपको बताना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर करना है। पहली महिला राज्यपाल एमपी की कौन थी? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कल हमने बहुत कई बार हमने उनकी चर्चा की है नाम की, तो आपको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं याद है फिर भी थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए और याद कीजिए। हमने कल महिला राज्यपाल पढ़ाया था कि पहली महिला राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश की, आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर करिए कमेंट सेक्शन पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उनका नाम याद रखना, सुश्री उमा भारती। हर व्यक्ति परिचित होगा, बीजेपी की सत्ता वापस आई थी 2003 में इन्हीं के माध्यम से। तो उमा भारती को शायद ही कोई भूला होगा, जो पुराने लोग हैं, जो नहीं होंगे तो उनके लिए मैं बता ही रहा हूँ। पहली महिला मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश की उमा भारती जी रही हैं, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर करिए फटाफट, पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन थी? चलिए आंसर करिए आप लोग फटाफट, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली बात देख लेते हैं। कैलाश जोशी जी का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना। कैलाश जोशी जी हो मध्य प्रदेश के पहले
गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए श्री कैलाश जोशी जी। इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको याद रखना है। याद रहेगा कैलाश जोशी जी का नाम, मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे। बढ़े आगे, ध्यान रखना। अब तक मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ये चारों नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। पहला ध्यान रखना, श्रीमती जमुना देवी, मैंने बताया था प्रथम विपक्ष की नेता जो महिला थी, है ना। तो जमुना देवी जो है प्रथम विपक्ष की नेता थी जो महिला थी, और साथ ही साथ ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी भी उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति बहुत अच्छे से याद रखना है आपको जो उप मुख्यमंत्री रहे। पहली जमुना देवी जी है, दूसरे नाम है वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का, तीसरा है शिव भानु सोलंकी जी का, और चौथा यादव सुभाष यादव जी का। तो ये 4 नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। याद रहेगा आपको, श्रीमती जमुना देवी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सिंह सोलंकी और श्री सुभाष यादव जी। इन 4 नामों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए बढ़े आगे, मुख्यमंत्री शुरू करें। ठीक है, चलिए पहली महिला राज्यपाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम मुख्यमंत्री की एक एक लिस्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री के संबंध में क्या प्रावधान था, हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एक एक मुख्यमंत्री, उनके संबंध में जो भी विशेष बातें होंगी बहुत अच्छे से आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन मैं लगातार बोल रहा हूँ इस पूरे सेक्शन से, विधानसभा वाले सेक्शन से, कार्यपालिका के राज्यपाल वाले सेक्शन से, कार्यपालिका में मुख्यमंत्री वाले सेक्शन से, और अगली जो क्लास हम लेंगे उसमें कुछ चीज़ें हम सचिव के संबंध में भी बताएंगे, जो मुख्य सचिव होते हैं उनके संबंध। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रखना। पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, श्री रविशंकर शुक्ल जी। याद रखना है, श्री रविशंकर शुक्ल जी। ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। रविशंकर शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। याद रहेगा आपको? चलिए
इनका कार्यकाल आपको याद रखना है कि ये 1/11/1956 से लेके 31/12/1956 तक कुछ महीनों की ही बात थी, तब तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। ध्यान रखना है आपको, 1956 से 1956 में ही, ठीक है, 1 महीना कुछ दिन रहे हैं, लगभग 2 महीने के आसपास। तो रविशंकर शुक्ल जी के संबंध में बात यह है कि इनका जन्म सागर में हुआ, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। ये बात आपको दिमाग पे रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको तुरंत आंसर करना है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कर पाएंगे? चलिए, कार्यकाल बहुत जरूरी नहीं है कि कार्यकाल उनका याद हो, उस नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से थे, पहले नंबर पे कौन है, या कुछ विशेष हो जाए तो कार्यकाल आपको भूलेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। दूसरी बात इनके संबंध में, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, जिनने इतिहास अभी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा है जब हम इतिहास की क्लास लेंगे, ठीक है, तब हम आप लोगों को ये पूरे आंदोलन पढ़ाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यही एक आंदोलन था 1942 का। इसके बाद जो है अंग्रेजों की यहाँ से, इंडिया से छुट्टी हो गई, धीरे धीरे चले गए थे, फिर इन्हें पता चल गया था कि अब हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सक्रिय भूमिका निभाई थी किनने, तो हमारे पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी, याद रहेगा, ठीक है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे किन्हें, रविशंकर शुक्ल जी को। चलिए आगे बढ़े। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हो गई है, मतलब ये मुख्यमंत्री थे, इसीलिए तो इनकी कहानी ये है कि टोटल 2 महीने ही रह पाए, मतलब मुख्यमंत्री बने और 2 महीने के कार्यकाल के बाद इनके पद में रहते इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ल, हमारे जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है रविशंकर शुक्ल, उनके संबंध में ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई परेशानी या कोई डाउट आपके? ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरे हमारे मुख्यमंत्री देखते हैं। दूसरे हमारे मुख्यमंत्री है भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई कौन है हमारे मुख्यमंत्री दूसरे? भगवंत राव मंडलोई, ठीक है। चलिए, इनका जन्म याद रखना है आपको, जन्म इनका हुआ था खंडवा में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? खंडवा में। भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, इनका जन्म कहाँ हुआ है? वो खंडवा में, ठीक है। यह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार 1957 में बनते हैं, 1 तारीख मैंने बताया कि जैसे उनकी मृत्यु होगी अगले दिन ये भगवंत राव जो है मंडलोई जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और ये 30/1/1957 तक लगभग 1 महीने के कार्यकाल में ये भी मुख्यमंत्री पहली बार रहेंगे। फिर इसके बाद ये मुख्यमंत्री बनते हैं 1962 में, और ये 1963 तक मुख्यमंत्री रहते। तो कार्यकाल नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। क्या नाम उनका? भगवंत राव मंडलोई, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा 2 बार मुख्यमंत्री रहे कौन? भगवंत राव मंडलोई। बहुत ऐसे सदस्य होंगे जो 2 बार रहेंगे, लेकिन अभी इनको याद रखना है। अगर आपसे इनके संबंध में कोई चीज पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तीसरी बात इनके संबंध में क्या है कि ये संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया था, है ना, उसमें बहुत सारे लोग सदस्य थे, तो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। क्या नाम उनका? भगवंत राव मंडलोई, ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनके संबंध में विशेष बात है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, चौथी बात ये है कि 1970 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान होते हैं ये, तो उनसे इनको दिया गया है पद्म भूषण। पद्मश्री के बाद पद्म भूषण मिलता है, ठीक है, पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर
पद्म विभूषण, है ना। तो इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है, कब? 1970 में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, भगवंतराव मंडलोई के संबंध में जो भी बातें आपसे पूछी जाएंगी, आई होप कि आप लोग उससे जरूर अच्छे से कर पाएंगे, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। चलिए, तीसरे जो है उनका देखते हैं, कैलाशनाथ काटजूरी। कौन से हैं? कैलाशनाथ काटजूरी। मध्य प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका जो जन्म हुआ मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ है, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ है कैलाशनाथ काटजूरी का? मध्य प्रदेश में रतलाम में जन्म हुआ है। याद रखना है इन्हें वाला, जन्म भी आपको याद रखना है अच्छे से। ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, 2 बार मुख्यमंत्री। कब? 31/1/57 से बने तो 14/4/1957 तक रहे, और फिर 15/4/1957 से बने तो 11/3/1962 तक रहे। तो 2 बार जो है कार्यकाल इनका याद रखना कि ये 2 बार रहे हैं। टर्म आपको ईयर याद नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। कैलाशनाथ काटजू भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए, एक और बात इनके संबंध में कि केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं और केंद्र में ही रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो ये बात इनके लिए, इनके संबंध में कुछ विशेष है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने पेन कॉपी लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखना है कि जब कैलाशनाथ काटजू से मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और ये केंद्र में गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री भी रहे हैं। याद रहेगा? क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़े। और एक बात और है इनके संबंध में कि ये उड़ीसा में और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ याद रखनी कि पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। कहाँ के? उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात? याद रहेगा आपको कहाँ कहाँ के? पश्चिम बंगाल के और उड़ीसा के। केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं और ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए, आईएनए फौजियों की तरफ से ये लाल किला मुकदमा, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि लाल किला एक मुकदमा हुआ था। इंडियन नेवल जो फौजी थी, नेवी के फौजी थे, उनकी तरफ से लाल किला का मुकदमा इन्होंने लड़ा था, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। कैलाशनाथ काटजू के संबंध में इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे, याद रहेगा। अगला देखते हैं। अगले मुख्यमंत्री जो है हमारे श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। कौन है? श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। इनके संबंध में क्या है? इनका जन्म
उन्नाव। उन्नाव कहाँ है? यूपी। तो इनका जन्म जो है उन्नाव हुआ है। पहले मुख्यमंत्री दिख रहे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्म ले रहे हैं। ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्रा जो है नाम कई बार दिखाई देता है तो याद रखना। जन्म इनका कहाँ हुआ है? उन्नाव में। ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 63 से 67 तक के बीच में, हम तब नहीं बताएंगे आपको, बस ये याद रखना कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं 63 और 67 के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य, ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आपको इनके संबंध में याद रखना है। मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य किन्हें कहा जाता है? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के ये 4थे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा इनका जन्म कहाँ हुआ? यूपी में। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे ये? 2 बार। ठीक है, याद रहेगा आपको। बढ़े आगे। ठीक है, इनके संबंध में और क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है। बाद में और भी आएंगे, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हो रहा है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। द्वारिका प्रसाद मिश्र के संबंध में राजनीति का चाणक्य अगर पूछा जाता है तो किसे टिक करेंगे आप? डीपी मिश्रा या द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को। ठीक है, चलिए अगली बात देख लेते हैं। इनमें और क्या है विशेष कि ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। किसके? संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। याद रहे कितनी बात? श्री गोविंद नारायण सिंह अगले मुख्यमंत्री हैं हमारे, श्री गोविंद नारायण सिंह जी। क्या है इनके संबंध में? ये आपको पता है कि मध्य प्रदेश के रामपुर बघेलान एक जगह है, यहाँ की जो अभी एक मिठाई काफी दैनिक भास्कर में कोई चर्चा में रही है ना? रामपुर बघेलान सतना में इन्होंने जन्म लिया था। खुरचन वो शायद मिठाई का नाम है, खुरचन बोलते हैं। तो ये मिठाई यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, रामपुर बघेलान में सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये गोविंद नारायण सिंह का जन्म वहीं पे हुआ था। ठीक है, इनका जो टर्म रहा है, कार्यकाल रहा है 1967 से लेकर 1969 तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला था। ठीक है, गोविंद नारायण सिंह, रामपुर बघेलान आपको याद रखना है सब। दूसरी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश में आपको अवधेश प्रताप सिंह के विषय में जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में इनका नाम आएगा अवधेश प्रताप सिंह। ये विंध्य के थे, है ना? विंध्य वही रीवा सतना वाले एरिया से, बड़ा नाम है, बड़ी पर्सनैलिटी। इनके संबंध में बताएंगे कि अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे गोविंद नारायण सिंह। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, एक और बात ये है, गोविंद नारायण सिंह बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। इनके संबंध में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप अच्छे से याद रखना। कहाँ के राज्यपाल थे? अगर आपसे पूछा जाता है बिहार के राज्यपाल कौन थे? गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, आगे बढ़े। इन्होंने संवित सरकार चलाई थी। संवित का मतलब होता है संयुक्त सरकार, वही कई पार्टियों वाली संयुक्त दल की, है। संयुक्त दल की सरकार चलाई थी किसने? गोविंद नारायण सिंह ने। याद रहेगा आपको। चलिए, तो गोविंद नारायण के संबंध में इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़। राजा नरेश चंद, राजा नरेश चंद, इन्हें भी आपको याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलो, इनका जो जन्म हुआ है वो रायगढ़। रायगढ़ कहाँ है? वर्तमान में कहें तो छत्तीसगढ़। क्योंकि ये मध्य प्रदेश के हैं उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए माने जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो उसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर
2000। अभी 2000 आया नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, ये उस समय सीजी जैसा कोई राज्य था नहीं, लेकिन वर्तमान में जो रायगढ़ है वो सीजी में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायगढ़ में राजा नरेश चंद जी का जन्म हुआ था। ठीक, ये मात्र केवल 13 दिन के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। कितने दिन? 13 दिन के लिए। ठीक है, याद रहेगा 13 दिन का मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी जो बात है इनके संबंध में वो ये है कि मध्य प्रदेश के ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, आप किसी कीमत पे नहीं भूलेंगे, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। राजा नरेश चंद जी के विषय में जब भी पूछा जाएगा तो उसमें ये जो फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है उनके संबंध में, और ये बात कभी भी पूछी जा सकती है। राजा नरेश चंद जी 13 दिन मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में रायगढ़ से इनका जो जन्म हुआ था, और ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। कौन? राजा नरेश चंद्र जी। याद रहेगा आपको? ठीक है, राजा नरेश चंद्र जी के विषय में याद रहेगा ना, प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री। ठीक है, मात्र 13 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगले जो मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री श्यामाचरण शुक्ल जी। श्री श्यामाचरण शुक्ल जी, इनका जन्म रायपुर, वर्तमान में अगर कहें तो ये भी छत्तीसगढ़ में। तो श्यामाचरण शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर में। ठीक है, कब से कब तक? 1969 से 1972 तक एक बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक बार ये 75 से 77 तक भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और फिर एक बार ये 89 से लेके 90 तक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कौन? श्यामाचरण शुक्ल जी। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। ये मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? श्री रविशंकर जी है ना, श्री रविशंकर शुक्ल जी, ये उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, तो श्यामाचरण शुक्ल जी को याद रखना। 1969, 72, 75, 77 और 89, 90 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्यामाचरण शुक्ल के विषय में, कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक तो ये याद रखना है, दूसरी बात ये याद रखना है कि पहली बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय यही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। याद रहेगा यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़े। अगला नाम है जो वो है प्रकाश चंद्र सेठी जी का। इनका प्रकाश चंद्र सेठी जी का। इनके विषय में क्या है? इनके विषय में ये है कि इनका जो जन्म हुआ झालरापाटन राजस्थान में हुआ था। ध्यान रखना है इनका, झालरापाटन राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रकाश चंद्र सेठी जी का। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में? ये 2 बार। 1972 से 1972 में ही कुछ महीनों के लिए, और फिर 1972 में बनते हैं तो 1975 में। तो 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। कौन? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। याद रहेगा आपको? ठीक है, याद रहेगा आपको? चलिए, मध्य प्रदेश में जब आपातकाल लग रहा होता है उस समय की ये मुख्यमंत्री है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में जब आपातकाल लगा उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बहुत अच्छे से ये नाम है आपको याद रखना है, प्रकाश चंद्र सेठी जी का, जो 2 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो योजना आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष रहे, है ना। 1972 जब मैंने पढ़ाया था योजनाएं पढ़ाई थी, वहां पे मैंने बताया था 1972 में पहली बार योजना मंडल बना, और वहीं पे ये प्रथम अध्यक्ष बन गए थे प्रकाश चंद्र सेठी। तो आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? अगर ये पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे प्रकाश चंद्र सेठी जी का। याद रहेगा? अब हम देख लेते हैं हमारे 9वें मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी जी को। ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी जी, इनका जन्म हुआ था, हाल ही में इनकी डेथ हुई है हाट पीपल्या एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये हाट पीपल्या जगह है देवास में।
तो कैलाश चंद्र जोशी हाटपिपल्या से इनका जन्म हुआ था। 1977 से 1978 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के। क्लियर है ये बात? चलिए, भारतीय जनसंघ पता है बाद में बीजेपी बनती है। भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो ये उसके संस्थापक सदस्य थे, याद रहेगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य। इन्हें राजनीति का संत के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इनको? राजनीति का संत। याद रहेगा आपको, राजनीति का संत किन्हें कहा जाता है? तो वो है कैलाश चंद्र जोशी जी। याद रहेगा ये बात? अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जनता पार्टी की तरफ से ये मुख्यमंत्री बनते हैं और हम इन्हें ये कह सकते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। याद रखना है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि कैलाश चंद्र जोशी जी राजनीति के संत के नाम से जाने जाते हैं। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके संबंध में। दूसरी बात ये कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद है ना? अगर आपको पता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहेंगे तो आपको जरूर ये तुरंत टिक कर जाएगा, क्लिक करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं तो कैलाश चंद्र जोशी आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए 10वें हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो है वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। इनका जन्म हुआ है वो आपके शहर मंदसौर में हुआ है। मंदसौर में इनका जन्म हुआ है वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का। याद रहेगा? इनका कार्यकाल रहा है 1978 से 1980 तक। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। ठीक है, क्लियर है बात? याद रहेगा? चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री तो रहे हैं, साथ ही साथ ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैंने पहले ही आपको 4 नाम बताए थे, जमुना देवी और दूसरा नाम वीरेंद्र कुमार सकलेचा बताया था, तो वहां पे ये उप मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए, क्लियर है? चलिए, आज हमने 10 मुख्यमंत्री पढ़ लिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी बात हम करते हैं। इसके अलावा जो 8 और मुख्यमंत्री हैं उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज तक जितनी चीजें अभी आज मैंने पढ़ाई है मुख्यमंत्री के संबंध में, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए, थोड़ी सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के संबंध में आपको बता दें कि 2021 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोगों की चल रही है। आपको पता है 16 मार्च से जो है एग्जाम है और ये 21 मार्च तक चलेगी, है ना? ऑनलाइन टेस्ट है और 2499 अभी इसकी फीस है। 75% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा लीजिए। इसके अलावा 23 टेस्ट हैं इसमें और 11 सब्जेक्ट वाइज है, 12 FLT टेस्ट हैं और जो हिंदी माध्यम में है वो टेस्ट उपलब्ध है। मॉडल आंसर हम आपको देंगे और विशेषज्ञ मार्क कॉपी के चेक करेंगे। ऑनलाइन के लिए तरीका यह है PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा 9617745077 पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स भी 2022 के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज परचेस की है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना